मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट कोरोना पर आधारित है। कोरोना नाम सुनते ही मन में एक सिहरन सा दौड़ जाती है। हमारे देश में जैसे ही कोरोना के पदार्पण का मिला मैसेज, इंसान के साथ भगवान भी हो गए डवाडोल डैमेज। क्योंकि इंसान हो या भगवान, वह भेदभाव नहीं करती। ऐसा लगता है कि आज के दौर में कोरोना को रॉबिन हुड कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि इसके बारे में और नया जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा आपको। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है कोरोना आई है तो जाएगी। जैसे ही कोरोना के आगमन का मिला मैसेज सुनकर मेरे साथ साथ हमारे आराध्य देव की स्थिति हो गई डावाडोल डैमेज। अभी इस पर कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, बस एक ही रौ में बह रहा है। कारण जब सीमा का बांध कमज़ोर है, लीक है, आवाजाही इसी जगह से होती है, वही पोजीशन वीक है, घुसने का ये आइडिया सबसे उत्तम ठीक है। क्योंकि कोरोना जब भी आती है दबे पांव आती है, फिर स्थापित होकर तूफान की तरह हो जाती है और तबाही मचाकर चली जाती है। उसके लिए इंसान हो या भगवान, सब एक समान है। वह किसी से भेदभाव नहीं करती, ऊंच नीच नहीं देखती। उसके राह में जो आ गया उसके प्रति चाह बढ़ जाती है। यानी जिसको कर ली पसंद, उनकी नज़रें सदा के लिए हो गई बंद। इसलिए हर कोई रहता है संभल कर, क्योंकि उसके पास रहम नहीं, वह बेरहम है। अब तक के निभाए उसके रोल से यही बोल फूटता है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जो भी उसके राह या चपेट में आ गया नहीं उसका खैर। अपना पराया का साया या माया, उसके ऊपर कोई असर नहीं, वह अपना कसर निकालती ही निकालती है। इसलिए जब जब कोरोना आई अपने करतूतों से कहर बरपाई, अपना रौद्र रूप दिखाकर तानाशाह की तरह चारों तरफ पसर गई। खौफ व डर से इतना न बिगड़ गया माहौल कि देख कर आदमी का खून जाता खौल। सभी अपने दरबे में डूब के होश में रहते हुए अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। किसी के अंदर संशय या ग्रंथि का ऐसा भाव नहीं जागा। जो पहले एक ताव था उसके आगमन से अभाव हो गया, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोरोना को दूसरे शब्दों में कहें तो आज का उसे रॉबिन हुड कह सकते हैं। जब जब उसका मूड बनता है फूड के चक्कर में निकल पड़ती है, और जब तक पूरा नहीं होता उसका कोटा तब तक अपने को मुस्तैद बना दंड मारते रहती है। जिस तरह पहले वाले कोरोना को देखकर देश में रोना शुरू हो गया था। आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो मास्क और दूरी को रखिए हमेशा बरकरार। लेकिन आपने नहीं अपनाया इस फार्मूला को तो भुगतने के लिए रहिए तैयार। यदि अगर आपने किया बचाव तो उससे लगाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब कोरोना का प्रवेश होता है तो सारा परिवेश बदल जाता है। हमारे रक्षक भी मंदिर मस्जिद में बंद हो जाते हैं, उन पर भी भक्तों से मिलने पर प्रतिबंध लग जाता है। चढ़ावे के लिए पांडा
जो डंडा चलाकर हथकंडा अपनाता था, अब वो अभी अभी ठंडा पड़ता दिखाई देता है। इसलिए कोरोना जैसे आई है, बगैर क्षति पहुंचाए वैसे ही जाए, इसके लिए मास्क लगाइए, 2 फुट की दूरी को आप मजबूरी समझ अपनाइए, उसके पश्चात निजात पाइए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जान गंवाइए। मैं दिन क्या रात में भी सोता हूँ तो चेहरे पर मास्क होता है। अभी आप भी टास्क को अच्छी तरह यूज कीजिए, तभी कोरोना फ्यूज होकर न्यूज बनने से पहले निकल जाएगी। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।